प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के विनय के पद सूरदास भाग 1 में बताए जा चुके हैं। अब भाग 2 के अंतर्गत वात्सल्य और भ्रमर गीत के कुछ पद के अर्थ और व्याख्या यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सूरदास के वात्सल्य के पद, जो कि केवल एक पद है, इसको पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या और अर्थ समझते हैं। हरिजू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीयूं कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरनी। रहे बिबरनी सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरुवन करनी। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी कै नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किल कनि ललित लर खरनी। प्रिय छात्रों, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कहो बरनी, कितना मैं करूं। उनके बाल सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह इतने अधिक सुंदर हैं कि किसी कवि में सामर्थ्य नहीं है कि उनकी सुंदरता का वास्तविक वर्णन कोई कवि कर सके। सकल सुख की सीयूं, सीयूं का अर्थ है खान, जहाँ से जन्म होता है, सुखों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण उन संसार के समस्त सुखों की खान हैं, समस्त सुखों के जन्मदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण की वो सुंदरता संसार के सकल सुख, समस्त सुखों की जन्मदात्री है, खान है। और उनकी सुंदरता कोटि मनोज शोभा हरणी। मनोज देवताओं में कामदेव, जो कि सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हर लेती है, अर्थात उन पर विजय प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। किसी कवि में ये सामर्थ्य नहीं है कि उनके बाल सौंदर्य का वास्तविक वर्णन कर सके। भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य संसार के समस्त सुखों की जन्मदात्री है, खान है। और उनका वह बाल सौंदर्य करोड़ों कामदेवों की शोभा पर भी विजय प्राप्त करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधुजित लरनी। भगवान श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं, वह सर्प के शरीर की कोमलता और सुडौलता पर, जो नेत्र हैं नयननी, नयनन का अर्थ है नेत्र, वह कमल की पंखुड़ियों पर या कमल के पुष्पों पर, और बदन जो उनका मुख है वो विधु अर्थात चंद्रमा पर जित लरनी, लड़ाई में विजय प्राप्त करता है। अर्थात किसकी लड़ाई में? सुंदरता की लड़ाई में। भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प की भुजाओं से भी अधिक कोमल और सुडौल हैं। उनके नेत्र कमल के सुंदरता से भी अधिक सुंदर हैं। उनके बदन, उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये तीनों चीजें, भुजंग, सरोज और विधु, चंद्रमा,
कहीं इनकी उपमा श्री कृष्ण के सौंदर्य से ना दी जाने लगे, इसलिए रहे विवरणी सलिल नभ। भुजंग जाकर विवरणी बिलों में छिप गए, सर्प जाकर बिलों में छिप गए हैं। सरोज अर्थात कमल जाकर सलिल अर्थात सरोवरों में छिप गए हैं, और विधु अर्थात चंद्रमा जाकर आकाश में छिप गया है। उपमा अपर दुर्डरणी, कि कहीं इनकी उपमा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से न की जाने लगे, क्योंकि सौंदर्य की लड़ाई में ये तीनों चीजें भगवान श्री कृष्ण से पराजय स्वीकार कर चुके हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता इन तीनों की सुडौलता सुंदरता पर विजय प्राप्त कर चुकी है। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मंजु का अर्थ सुंदर, मेचक का अर्थ श्यामल, मृदुल तनु भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्यामल और मृदुल अर्थात कोमल जो शरीर है, अनुहरत भूषण भरनी अपने अपने अनुरूप शरीर के अनुरूप विभिन्न प्रकार के आभूषणों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, अर्थात लदा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत परनु। मानो कोई, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार आ रहा है, मनहु मनु मानो जनु जानो, जहां पर लगता है वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, मानो कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा वृक्ष हो, शिशु तरु हो, शिशु का मतलब छोटा बालक और तरु का अर्थ है वृक्ष। मानो कोई श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष हो, और वो श्रृंगार के जो छोटा वृक्ष है, जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, जिस पर विभिन्न प्रकार के आभूषण लदे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है फरो अद्भुत फरनी, मानो उसमें अद्भुत फल लगे हुए हैं, या अद्भुत फलों से वह श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मन आगन घुटुरवन करनी। जब बाल कृष्ण भगवान कृष्ण बाल कृष्ण नंद के आंगन में घुटुरुवन घुटनों के बल चलते हैं, नंद के मणि आंगन में मणिमय आंगन में जब बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, तो चलत पद प्रतिबिंब, उनके पद का प्रतिबिंब नंद बाबा के मणिमय आंगन में जो बनता है, तो उसे देखकर कैसा प्रतीत होता है कि जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरनी। बालक का पैर का तलवा लाल रंग का होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल नंद बाबा के मणिमय आंगन में चलते हैं, तो उनके लाल रंग के तलवों का प्रतिबिंब उस मणिमय आंगन में बनता है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जलज संपुट, जलज का अर्थ है कमल और संपुट का अर्थ है दोना, मानो कमल के पंखुड़ियों, लाल कमल के पंखुड़ियों से बने हुए दोनों में सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरणी। जनु का अर्थ है मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षालंकार है, मानो धरती माता, धरणी का अर्थ है मानो धरती माता कमल के बने हुए पंखुड़ियों के, लाल पंखुड़ियों के दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को भरकर अपने हृदय में धारण कर लेना चाहती हैं। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरणी। नंद घरणी अर्थात माता जसोदा अपने पुत्र को इस तरह से चलते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के फल का अनुभव करती हैं, कि निश्चित रूप से उनके पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के फल के फलस्वरूप यह पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु के उर्वशी किलकनि ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भी हृदय में उर्वशी, हमारे भी हृदय में भगवान श्री कृष्ण का किलकना, हंसना और ललित लरखरनी, लड़खड़ाते हुए चलना हमारे हृदय में बस चुका है। उस भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन मैं कहां तक करूं। अगला भ्रमर गीत। तो प्रिय छात्रों, भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद में वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव से
विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा दिए गए निर्गुण उपदेश का प्रत्युत्तर देती हैं। ज्ञान गरिमा में मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तरों में वाग विदग्धता कूट कूट कर भरी है। सच पूछिए तो वाग विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप से इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, ये कहा जाता है कि उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। उनके उस ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोकुल में गोपियों को अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा था। किंतु उन गोपियों के वाग विदग्धता को देखकर उनके निर्गुण ब्रह्म के ऊपर जो गोपियों ने सगुण की प्रतिष्ठा की, उसको देखकर उद्धव का ज्ञान का अहंकार धरा का धरा रह जाता है। और जब वहां से वो लौटते हैं तो वो भी उन गोपियों की प्रशंसा करते हैं कि वो गोपियां तुम्हें बहुत प्रेम करती हैं। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पर आधारित है। तो चलिए इस भ्रमर गीत के शुरुआती कुछ पदों को आज हम पढ़ते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन चाही, ग्वाल बाल मिले करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जब ही सुरती आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन होई, यह कही कहीं पछताही। प्रस्तुत पद में उद्धव को, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे, अपना संदेश देकर श्री कृष्ण ब्रज की तरफ भेजते हैं। और उन्हें संदेश क्या श्री कृष्ण दे रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, ब्रज में बिताए गए दिन और उन दिनों की याद बिसरत नाही। बिसरना अर्थात भूलना। मैं भुलाना चाहता तो हूं, लेकिन मुझसे भूलता नहीं है। मैं ब्रज में जो मैंने बचपन के दिन बिताए हैं, जो वहां के ग्वाल बालों के साथ विभिन्न लीलाएं की हैं, उन दिनों की याद मुझसे एक पल के लिए भी नहीं भूलती। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। हंस सुता, हंस का, प्रिय छात्रों, हंस का अर्थ होता है सूर्य और सुता का अर्थ होता है पुत्री। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, और कगरी का अर्थ होता है किनारा। कुंजन अर्थात कुंजलताओं की, छाही मतलब छाया। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, यमुना का वह सुंदर किनारा और यमुना के किनारे पर कुंजलताओं की छाया, ये हमसे भुलाए नहीं भूलती। वह सुरभि, वह गायें, सुरभि अर्थात गायें, जिनको हम यमुना के किनारे चराने जाया करते थे, वह बच्छ दोहिनी, और गायों को दोहने के लिए जो बर्तन होता था, मटकियां, और खरिक अर्थात बाड़े पर जहां पर गायें बांधी जाती थीं, वहां पर उन मटकियों को लेकर उन गायों को दूहने के लिए जाना, दुहावन जाही।
ये सब ऐसी बचपन की बातें हैं कि मैं अगर भूलना भी चाहूं तो हे उद्धव, ये हमसे भूलता नहीं है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। हम जब गायों को चराने के लिए जाया करते थे तो ग्वाल बालों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे, आपस में कोलाहल करते थे, शोर मचाया करते थे और नाचत गही गही बाही, एक दूसरे की बाह पकड़कर नृत्य किया करते थे, नाचते रहते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाहि। यद्यपि जिस मथुरा में रह रहा हूं यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन का अर्थ है सोना, मणि मुक्ताहल जाहि, जहां पर सोना मणि मोतियां सब भरी पड़ी हैं। जितने भी सुख की मैं कामना करूं इस मथुरा में मुझे वह सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हे उद्धव, जब ही सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही। जब भी मुझे ब्रज में बिताए गए दिनों के ब्रज के सुख की याद आती है, जब भी मुझे ब्रज में बिताए गए दिनों के ब्रज के उन सुखों की याद आती है जो मैं ग्वाल बालों के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करता था, जिय उमगत, मेरा जी अर्थात हृदय उमड़कर ब्रज में पहुंच जाता है। उमगत अर्थात उमड़कर, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा उमड़कर ब्रज में पहुंच जाती है। तन नाही, ये शरीर भले ही मथुरा में रहती हो, तन से मैं भले ही ब्रज ना पहुंच पाऊं, तन भले ही शरीर यहीं पर रहे, मथुरा में रहे, लेकिन मेरा हृदय, मेरी आत्मा उमड़कर उसी ब्रज में पहुंच जाती है। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निबाही। मैंने उस ब्रज में अनगन भांति विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, लोगों को हंसाया, लोगों को रुलाया, तरह तरह की लीलाएं की, और जैसा भी था माता जसोदा और बाबा नंद ने उसे निभाया। कभी भी हमें कभी बुरा नहीं कहा या कभी डांटा फटकारा नहीं। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि यह संदेश देकर प्रभु श्री कृष्ण मौन हो गए, अर्थात जैसे यह कहकर पछतावा का अनुभव कर रहे हों कि वह ब्रज से मथुरा क्यों चले आए। ब्रज एक पल के लिए भी भुलाए नहीं भूलता। अगला पद है, उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर पहुंच गए ब्रज में। ब्रज की गोपियों को उन्होंने श्री कृष्ण का यह संदेश बताया तो गोपियां उनके संदेश के प्रत्युत्तर में क्या जवाब देती हैं कि बिनु गोपाल बैरनि भई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भई भुंजय। यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जुवत अखियां भई छुंजय। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वह यमुना का सुंदर किनारा और यमुना के किनारे वह कुंज लताओं की छाया मुझे भुलाए नहीं भूलती। तो गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल बैरनि भई कुंजय। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना वह कुंज लताएं अब हमारे शत्रु के, बैरी अर्थात शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं। बिन गोपाल बैरनि भई कुंजय, जिन कुंज लताओं की छाया वे भूल नहीं रहे हैं, वह कुंज लताएं अब हमारे शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, जब श्री कृष्ण, तब का अर्थात जब श्री कृष्ण इस ब्रज में रहा करते थे, वह लता लगति तन शीतल, तब वही लताएं
तन को शीतलता प्रदान करने वाली, छाया प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी। लेकिन अब अर्थात जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, जब वो यहाँ पर नहीं हैं, तो भई विषम ज्वाल की पुंजें, हमें उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भयंकर अग्नि लपटों के समूह हमें जला रहे हैं। अर्थात उन लताओं को देखने पर हमें श्री कृष्ण की याद आ जाती है, और जब श्री कृष्ण की याद आती है तो हम गोपियां उनके विरह के ज्वाला में जलने लगती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब यही लताएं तन को शीतलता प्रदान करने वाली प्रतीत होती थीं। अब श्री कृष्ण के बिना यही लताएं हमें विषम विरह के ज्वाल में जलाने वाली प्रतीत होती हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो यमुना का बहना, यमुना के किनारे वृक्षों पर पक्षियों का चहचहाना, यमुना में कमल के फूलों का खुलना, कमल के फूलों पर भ्रमरों का गुंजार करना हमें बड़ा मनमोहक प्रतीत होता था। लेकिन अब वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। जमुना का बहना वृथा अर्थात व्यर्थ लगता है, वृथा बहती जमुना। अब श्री कृष्ण के बिना यमुना का प्रवाह, यमुना का बहना भी हमें व्यर्थ लगता है। खग बोलत, यमुना के किनारे के वृक्षों पर पक्षियों का बोलना, कलरव करना भी हमें व्यर्थ ही प्रतीत होता है। यमुना में कमल के फूलों का खिलना हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, और कमल के फूलों पर भ्रमरों का गुंजार, अली का अर्थ है भ्रमर। यमुना में खिले कमल के फूलों पर उन भ्रमरों का गुंजार भी हमें अब व्यर्थ प्रतीत होता है। हे उद्धव, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरणी। पवन का अर्थात शीतल मंद वायु, पान का अर्थात जल, घनसार अर्थात कपूर, संजीवन अर्थात संजीवनी बूटी, दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा, दधि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें, ये सब हमें जो शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं, जो शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, शीतल मंद पवन, शीतल जल पान, पानी अर्थात शीतल जल, घनसार अर्थात कपूर, संजीवन अर्थात शीतल संजीवनी बूटी, और दधिसुत किरण चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सब हमें श्री कृष्ण के बिना भानु भई भुंजें, सूर्य की किरणों के समान शरीर को जलाने वाली, भूजने वाली अर्थात शरीर को जलाने वाली प्रतीत होती हैं। इसलिए हे उद्धव, जब ब्रज से लौटकर मथुरा जाना तो यह उद्धव कहियो माधव से मदन मारी कीन्हे हम लुंजें। हे उद्धव, जब ब्रज से मथुरा लौटकर जाना तो माधव से अर्थात श्री कृष्ण से यह कहना कि मदन मार कीन्हे हम लुंजय। कामदेव ने, मदन का अर्थ है कामदेव ने, हम गोपियों पर आक्रमण करके हमारे शरीर को लुंज पुंज अर्थात अशक्त बना दिया है। हमारा शरीर अब अशक्त हो गया, शक्तिहीन हो गया है, अब हम कुछ कर नहीं सकती। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई चुंजय। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, उनसे यह भी कहना कि तुम्हारे दर्शन के लिए निरंतर मग जोवत, मग का अर्थ है रास्ते को जोवत, देखते देखते अब तो हमारी अखियां भई छुंजें, हमारे आँखों की ज्योत भी अब छुंजें अर्थात कम होने लगी हैं, चीड़ होने लगी हैं, अब हमारी आँखों से भी कम दिखाई पड़ने लगा है। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से वात्सल्य का एक पद और भ्रमर गीत के 2 पद सूरदास की व्याख्या भाग 2 में आप लोगों ने देखा और पढ़ा। आप इसको पूरा देखिए, पढ़िए, समझिए, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट भी अपने ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।